Hi guys, welcome back. This is CS Priyapal. First of all, let me tell you that I was forced to make this video. I was getting lots of DM on Instagram, on Telegram, on LinkedIn, on WhatsApp about the new syllabus of ICSI. बहुत सारे बच्चे हैं जो अननेसेसरी का पैनिक हो रहे हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे बोल रहे हैं कि सीएस में स्कोप नहीं बच रहा है, हमारे में से ये सब्जेक्ट निकाल दिया, ये सब्जेक्ट डाल दिया, अब क्या होगा, हमें न्यू सिलेबस में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। सो आई हैव डिसाइडेड कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आई एम गोइंग टू शेयर यू माई पर्सनल व्यूज, जो मुझे लगता है, जो मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस से, कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से ये न्यू सिलेबस का क्या इम्पैक्ट होगा। सो यहाँ जो मेरे व्यूज होंगे वो मेरे पर्सनल व्यूज हैं। और दूसरी बात तो ये कि ये एक प्रपोज सिलेबस है, अभी तक ये सिलेबस फाइनल नहीं हुआ है। आपके व्यूज, मेरे व्यूज इंस्टीट्यूट को मैटर करते हैं। हमें हमारे व्यूज देने का 10 अगस्त तक का टाइम दिया है। 10 अगस्त तक हमें हमारा फीडबैक और व्यू इंस्टीट्यूट को सबमिट करना है और उसके बाद में फाइनल सिलेबस डिसाइड होगा। सो मैं अपना व्यूज डेफिनेटली देने वाली हूँ। अगर आपका कोई भी व्यू है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो और मैं उसको इंस्टीट्यूट तक जरूर पहुंचाऊंगी। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का सिलेबस रिव्यू करती हूँ। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे और जो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली हमारे सिलेबस में इंक्लूड होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो अ शॉर्ट। बहुत ज्यादा बोल देती हूँ मैं क्योंकि, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में ग्रुप 1, ग्रुप 2 टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, तो ठीक है ये। और एग्जीक्यूटिव का काफी हद तक सिलेबस जो प्रीवियस अभी जो चल रहा है उसी तक है, सिमिलर है। और JIGL है, इसमें कंपनी लॉ है, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, गुड इनिशिएटिव, ये सब्जेक्ट होना चाहिए एक CS के पास में। कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, गुड सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि एक CS का कैपिटल मार्केट में IPO में बहुत बड़ा रोल होता है। और ये चीज मुझे लगता है ना, ये सब्जेक्ट बहुत स्मार्ट सब्जेक्ट है। मुझे ये सब्जेक्ट काफी पसंद था और इस सब्जेक्ट की वजह से ही आज मुझे स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में और BSc NSC में काफी इंटरेस्ट है। 5th सब्जेक्ट है इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, गुड सब्जेक्ट। 6th सब्जेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, अगेन इतना तो हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स। लास्ट सब्जेक्ट है सेटिंग ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। सो विदाउट स्ट्रेचिंग मच, मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव का सिलेबस ठीक है, अच्छा है। इतना नॉलेज एक एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट के पास जरूर होना चाहिए। स्पेशल अटेंशन प्लीज अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो था उसमें देना एंड कैपिटल मार्केट के अंदर देना, बिकॉज आई फील कॉर्पोरेट व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अब आते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम में, जिसने बहुत ज्यादा हल्ला मचाया है। प्रोफेशनल प्रोग्राम में पहला सब्जेक्ट है ESG, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट डिसीजन, अकॉर्डिंग टू मी, ट्रस्ट मी। अभी जो चल रहा है एक ग्लोबली ESG बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट और बहुत ही ट्रेंडिंग सब्जेक्ट चल रहा है। कॉर्पोरेट्स आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी टू वर्क ऑन ESG बिजनेस मॉडल। आपने मुझसे ही कितनी बार सुना होगा, मैं खुद इतने सारे सेमिनार अटेंड कर रही हूँ, मेरी खुद की कंपनी, हम लास्ट 1 ईयर से ESG के ऊपर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि ESG जो सब्जेक्ट है, अगर आप यहाँ पढ़ोगे आपको वो ग्लोबली काम आएगा। बिकॉज वी ऑल नो कि सस्टेनेबिलिटी कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है यूनाइटेड नेशन के लिए एंड एक सभी कंट्रीज के लिए। और ऐसे में जहां पे इट इज नॉट डिसाइडेड कि कौन एक्सपर्ट है ये सब्जेक्ट मैटर में, इसमें अगर हम जो गवर्नेंस प्रोफेशनल है, कंप्लायंस प्रोफेशनल है, अगर वो आगे आते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। ट्रस्ट मी, मैं इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझती हूँ क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग, कंप्लायंसेस, लॉट्स ऑफ डेटा है, लॉट्स ऑफ डेटा, लॉट्स ऑफ प्लानिंग। आई फील बेस्ट डिसीजन है, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। सेकेंड सब्जेक्ट ड्राफ्टिंग, जो हमेशा से चलते आ रहा है। ड्राफ्टिंग तो एक CS के पास डेफिनेटली होना चाहिए।
सबसे पहली स्किल ही होती है ड्राफ्टिंग की स्किल एक सीएस के पास, तो मस्त सब्जेक्ट है ये तो। थर्ड है कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, वेरी गुड सब्जेक्ट। एक प्रैक्टिकल टच पॉइंट ऐड किया है सीएस के सिलेबस में, ये चीज स्टूडेंट्स को पहले पता होनी चाहिए पढ़ाई करते वक्त, ना कि इंटर्नशिप के टाइम में। सो वेरी गुड इनिशिएटिव, वेरी गुड इनिशिएटिव। ग्रुप 1 में लास्ट सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट है। सो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कुछ चेंज किया है। इलेक्टिव मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट, ओपन बुक सब्जेक्ट होगा। ऑप्शनल में उन्होंने अलग से ऑप्शन दिया है, तो उस पे हम आएंगे। अब आता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, वेरी गुड सब्जेक्ट, ट्रस्ट मी, वेरी गुड सब्जेक्ट। अगर आपको एक स्मार्ट सीएस बनना है ना, मतलब अगर मैं नॉर्मल तरीके से बताऊं, स्मार्ट सीएस, इस सब्जेक्ट में आपको बेस्ट होना होगा। क्योंकि एक कंपनी में अपार्ट फ्रॉम द कंप्लायंस हमारा बहुत बड़ा रोल हो जाता है मैनेजमेंट को एडवाइस करना, असिस्ट करना ऐसे स्ट्रैटेजिक डिसीजन को लेने में। अगर हमारे पास एक फाइनेंशियल व्यू पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम द लीगल एंड कंप्लायंस व्यू पॉइंट, हमें एक बहुत ही स्ट्रांग बनाता है, एक बहुत ही स्ट्रांग एंड एक इंपॉर्टेंट की पर्सन बनाता है। तो दिस सब्जेक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आई फील। अगर आप ये सिलेबस अगर आता है तो इस सब्जेक्ट पे आपको बहुत अच्छे से वर्क करना है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। अगर मैं बताऊं कि अगर सेकेंड बेस्ट ऑप्शन सीएस को एक करियर, सीएस के करियर में जो है वो है एमएनए में, मर्जर एंड एक्विजिशन में, पैसे वाइज एंड स्कोप वाइज, मतलब काफी मजा आता है इस काम को करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीएस करने के बाद में इसमें शिफ्ट हुए हैं। स्कोप वाइज एंड वर्क वाइज अ बेस्ट सब्जेक्ट है, सो ये तो डेफिनेटली होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज अगेन एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, और यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए हैं और यहाँ पे टैक्स का नामो निशान नहीं है। और इस वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जो डिसअपॉइंट हो गए हैं कि हमारे सिलेबस से टैक्स क्यों हटाया गया है, इसकी वजह से हमारी एक पावर छीन ली गई, इसकी वजह से सीए के पास में पूरा टैक्स चला गया, बहुत सारी चीजें। ऑप्शनल में देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में सीएसआर एंड सोशल गवर्नेंस है। सेकेंड ऑप्शन है जीएसटी, तो जीएसटी टैक्स को ऑप्शन में डाल दिया है। थर्ड ऑप्शन है आईपीआर। फोर्थ ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये फिफ्थ ऑप्शन है जो सेकेंड ग्रुप के इलेक्टिव के लिए है, आर्बिट्रेशन, लेबर लॉ प्रैक्टिसेस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट। दैट्स इट। सो टैक्स को ऑप्शन में डाल दिया गया है। अभी ध्यान से सुनना जो मुझे लगता है, टैक्स को ऑप्शन में डाला गया है। बहुत सारे डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को टैक्स बहुत पसंद है। बहुत सारे ऐसे हैं सीएस जो टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो ये भी कंप्लायंसेस करते हैं, जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्स का कंप्लायंसेस करते हैं, उसमें भी प्रैक्टिस करते हैं। बट अगर आप कॉर्पोरेट की बात करते हो तो कॉर्पोरेट में काफी हद तक जीएसटी और इनकम टैक्स का कंप्लायंसेस हमसे अलग होता है। बड़ी कंपनी में या मिड साइज कंपनी में भी हमारा रोल सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस लीगल में होता है। जो ये जीएसटी और इंटरनल होता है, इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, वो अलग शिफ्ट होता है। डालना चाहिए बट आपके पर्सनल, अगर आप खुद का इनकम टैक्स फाइल कर पाओ, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि आप बैलेंस शीट फाइल करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या टैक्स प्रोविजंस होते हैं। बट अगर मैं देखूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉर्पोरेट में टैक्स में उतना ज्यादा हमारा रोल नहीं होता है। बट अगर आप एक प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस में आपको हर तरीके के क्लाइंट होते हैं, और अगर आपको क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है तो आप फिर जीएसटी कंप्लायंसेस भी करने लग जाते हो। सो मेरा व्यू है कि ये इलेक्टिव में जो इन्होंने टैक्स को डाला है, अगेन जिन्हें प्रैक्टिस करना है दे कैन टेक जीएसटी, बट मेरा ऐसा व्यू है कि अगर आप इलेक्टिव में डाल रहे हो तो सिर्फ जीएसटी मत डालो, पूरा टैक्स डालो।
आई नो ये सुनने के बाद में बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे गाली देने वाले हैं, बट मैंने आपको प्रैक्टिकल व्यू बता रही हूँ। मैंने तो पढ़ लिया है, आप लोग पढ़ने वाले हो। मैं मेरा व्यू पॉइंट बता रही हूँ कि हम एक्चुअली कंपनी में काम करते हैं और हमको पता है कि किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है और हमारा रोल क्या है। इससे हमारा रोल कम हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसे इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली उसको लेके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चीज जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्टिव में नहीं होनी चाहिए वो है CSR। मुझे नहीं लगता कि CSR को इलेक्टिव में डाल के वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि CSR एज अ होल ऐसा नहीं है कि हमें उसमें स्पेशलिस्ट बनना है, हम ही वो करते हैं कंपनी में। और मुझे नहीं लगता कि उसको इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आप कंपनी में जब काम करने लगोगे ना, उतना नॉलेज इनफ है। जो हमें हमारे कंपनीज एक्ट में पढ़ाया जाता है वो इनफ है। उसको अलग से एक सब्जेक्ट बनाना आई डोंट फील कि वो होना चाहिए। सो आई थिंक कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में एक ही इलेक्टिव रखो, ग्रुप 2 में इलेक्टिव रखो और एक सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दो तो चाहिए तो टैक्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों को कंपलसरी सब्जेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इनडायरेक्ट में नॉट ओनली GST बट ऑल्सो कस्टम इज इम्पोर्टेंट। कस्टम के जो थेरोटिकल है ना वो चीजें मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी के सब्जेक्ट्स तो जो हैं वो इलेक्टिव में मुझे ठीक लग रहे हैं, बट कंपलसरी सब्जेक्ट में टैक्स नॉट ओनली GST बट बोथ और CSR एज अ ऑप्शनल हटा देना चाहिए। बाकी आई फील इट इज गुड। बाकी आपका जो भी व्यूज है आप प्लीज मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैंने यहाँ पे जो भी बताया है वो मुझे जो लगता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक कंपनी में एक्चुअली में क्या होता है और हम खुद जहाँ पे वर्क कर रहे हैं उस बेसिस पे मैंने मेरा व्यू बता दिया है। ट्रस्ट मी, आप जो बताओगे इंस्टीट्यूट उसी चीज के ऊपर वर्क करेगा। मेजॉरिटी लोगों को जो लगेगा इंस्टीट्यूट डेफिनेटली उसी वे में वर्क करेगा। आज आप एज अ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, बट हम यहाँ पे 4 साल से काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है और हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। तो आपके जो भी व्यूज हैं यहाँ पे आप कमेंट कर दीजिए, डेफिनेटली इंस्टीट्यूट उस चीज के ऊपर वर्क करेगा। प्लीज टेल मी आपको ये वीडियो कैसा लगा हो और बाकी के सारे फ्रेंड्स से शेयर करो जो ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। टिल देन, डू वेल, स्टडी वेल एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम।